खबर आजमगढ़ से है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर टॉस नदी के तट पर स्थित पौराणिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चंद्रमा ऋषि आश्रम के प्रांगण में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य और निरोग रहने के लिए भावी पीढ़ी को योग करना जरूरी है। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर। जिला स्तरीय योग दिवस चंद्रमा ऋषि आश्रम में मनाने का उद्देश्य पौराणिक इतिहास, सभ्यता एवं सांस्कृतिक को फिर से उजागर करना है। जिलाधिकारी मंत्री श्रम एवं सेवायोजन प्रभारी मंत्री अनिल राजभर द्वारा सचिव सिंचाई एवं जल संस्थान विभाग नोडल अधिकारी जीएस नवीन कुमार एवं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की उपस्थिति में ऐतिहासिक एवं पौराणिक तमसा एवं सिलनी नदी के संगम तट पर स्थित चंद्रमा ऋषि आश्रम के प्रांगण में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भगवान धन्वंतरी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षुओं द्वारा प्रभारी मंत्री जी, नोडल अधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित जनपद के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं सैकड़ों की संख्या में उपस्थित योग प्रतिभागियों को विभिन्न मुद्राओं में योगाभ्यास कराया गया। प्रभारी मंत्री जी ने उपस्थित समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जन सामान्य को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्ष से हम लोग देख रहे हैं कि चाहे जल हो, चाहे नभ हो, चाहे थल हो या कोई भी क्षेत्र हो, पूरी दुनिया आज भारत के पीछे खड़ी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की इस महान परंपरा एवं विरासत को जिस तरह से परंपरा आगे बढ़ाया है वह अद्भुत है। हम सब लोग कहा करते थे कि हम विश्व गुरु हैं। आप लोग की दृष्टि से विचार करें तो आज प्रधानमंत्री जी ने जब से योग को लेकर एक अभियान चलाया, जिस तरह से विश्व स्तर पर इसको मान्यता दी गई है, आज दुनिया का कोई भी कोना बाकी नहीं होगा यहाँ योग न हो रहा हो। उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ परंपरा है, हमारी विरासत है और देश के अंदर भी जो माहौल बन गया है और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नारे को अंगीकार करके और भारत की विशाल परंपरा को आगे बढ़ाने में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, उन सभी लोगों को प्रभारी मंत्री जी ने अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों के अंदर तमाम रोग बढ़ रहे हैं, हमें आने वाली पीढ़ियों को, विशेष तौर पर युवाओं को योग को अपने दैनिक जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योग के कार्यक्रम से पूरे देश के अंदर एक बेहतर वातावरण बना है, जिससे देश को सेहतमंद एवं स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को स्वस्थ निरोग बनाए रखने के लिए हमें योग को अनिवार्य करना होगा, इसलिए हमारे जीवन के हर चक्र में योग को शामिल करना जरूरी है। प्रधानमंत्री का यह संकल्प है कि उसको पूरा करने के लिए हम सब लोगों को ऐसे अभियानों से सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी लोगों को पूरे मन से शामिल होना चाहिए। इससे देश की परंपरा और प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि चंद्रमा ऋषि आश्रम एवं इस तरह के जितने भी ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल जनपद में है, इसके लिए पर्यटन मंत्री एवं प्रमुख सचिव पर्यटन से बात कर उन सबको और विकसित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज योग का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज लखनऊ में मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जनपद में प्रभारी मंत्री जी एवं नोडल अधिकारी तथा सचिव सिंचाई की उपस्थिति में योग का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर का योग कार्यक्रम आज महर्षि चंद्रमा ऋषि आश्रम में आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। जनपद में महर्षि चंद्रमा ऋषि, दुर्वासा ऋषि एवं दत्तात्रेय आश्रम है। यहाँ जो टॉस नदी है, इसके किनारे प्राचीन काल में ये तीनों महर्षि तपस्या करते थे, योग करते थे। उन्होंने कहा कि योग दिवस मनाने का उचित स्थान यही होना चाहिए, इसलिए हमने पिछले 2 महीनों में जितनी भी गंदगी थी उसको विकास विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर साफ सफाई कराई गई। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के सहयोग से टॉस नदी को साफ सुथरा एवं स्वच्छ बनाया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले टॉस नदी की हालत क्या थी, आज यह बहुत ही साफ सुथरी दिख रही है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय योग दिवस चंद्रमा ऋषि आश्रम के में इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारी पौराणिक, ऐतिहासिक सभ्यता एवं सांस्कृतिक को हम फिर से उजागर कर सकें। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील किया कि केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ही दिन नहीं बल्कि हर दिन योग करें। उन्होंने कहा कि आज जनपद स्तर के साथ ही तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय एवं हर ग्राम स्तर पर योग दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया सतत बनी रहनी चाहिए। उन्होंने सभी से अपील किया कि करें योग, रहें निरोग।
योग दिवस के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परिचित खटाना, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी गण, शिक्षक गण एवं सैकड़ों की संख्या में आम जनमानस ने योगाभ्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जीएनआई से शिव प्रकाश चौबे की खास रिपोर्ट। देखिए, आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस योग दिवस पर आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में योग दिवस मनाया गया है। इस अवसर पे लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में, जनपद में माननीय प्रभारी मंत्री जी की उपस्थिति में जगह जगह योग दिवस मनाया गया है। हम लोग जिला स्तर का योग दिवस का कार्यक्रम यहाँ महर्षि चंद्रमा ऋषि आश्रम में किया है। आप देखिए कि महर्षि पतंजलि को योग का जनक बोला जाता है। इसी टाइप से जितने भी महर्षि थे, यहाँ पे 3 मुख्य आश्रम हैं, चंद्रमा ऋषि, दुर्वासा और दत्तात्रेय ऋषि आश्रम है। और ये जो टोंस नदी है, टोंस नदी के किनारे पुरानी काल में ये तीनों ऋषि तपस्या करते थे, योग करते थे। तो योग दिवस मनाने का असली जगह यही होना चाहिए। इसलिए हमने पिछले 2 महीने में यहाँ जितनी गंदगी थी, इसकी साफ़ सफाई विकास विभाग और अन्य राजस्व के अधिकारियों से मिलकर मासिव साफ़ सफाई हुई है। आप देखेंगे कि ये नदी, टोंस नदी, पहले क्या था, जलकुंभी से भरा हुआ था। अभी देखिए कितना कंचन दिख रहा है। हाँ, क्लीन हो गया है। ये जिला स्तरीय योग दिवस चंद्रमा ऋषि आश्रम में इसलिए मनाया गया कि जो हमारी पौराणिक इतिहास है, जो योग का, जो हमारी सभ्यता में योग है, उसको फिर से हम उजागर करें। और मैं आज जनपद के लोगों से अपील करूंगा कि केवल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन नहीं, हर दिन योग करें। आज भी हमने जिला स्तरीय के अलावा तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और हर एक गाँव में आज योग दिवस मनाया गया। ये प्रक्रिया सतत बनी रहे, करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत। सर, आप जैसे अधिकारी धीरे धीरे पूर्व जिसका पेट बाहर है, पाचन क्रिया अच्छी नहीं होती है, लंबाई छोटे बड़े बच्चों को बहुत जरूरी है कराना और बड़ों को भी बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे दूसरी तरफ वही क्रिया